हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा। तो आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन जो बंदे ने पूछा है मेरे से। तो चलिए, वो डाउट ये है सर, एक डाउट है मेरा, क्लियर कर दो ना प्लीज़। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आई एम हैविंग 2 year गैप आफ्टर 12th एंड दिस ईयर आई हैव टेकन एडमिशन इन IIMU कोलकाता कैंपस। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन IIMU कोलकाता कैंपस। सो विल आई फेस एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट? इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी इफ़ यू क्लियर माई डाउट। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है उसका। तो उसका आंसर चलो देते हैं हम लोग। देखो, मैं प्लेसमेंट्स में बैठा हूँ, मेरा भी 1 साल का ड्रॉप है, ठीक है। और मेरा रूममेट था, तो चलो ये लकी हो आप लोग कि मेरा रूममेट ही जो था उसका 2 साल का ड्रॉप था और उसे इस क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी कंपनी से नहीं हटाया गया। खैर, उसका एक बार में हो गया प्लेसमेंट, पर जब उसने अप्लाई किया था, जब जहाँ जहाँ उसका क्या बोलते हैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था नाम, वहाँ पे क्राइटेरिया उसके सेमेस्टर के मार्क्स थे, 12th की परसेंटेज थी, या बाकी CV था, आपने कॉलेज में क्या किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी। बट उसमें कभी ये रीज़न नहीं था कि 2 साल का गैप है। ठीक है भाई, तो आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2 साल के गैप से रेयरली फ़र्क पड़ता। पहले फ्लीट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो कहती थी कि 1 साल का गैप नहीं होना, 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 70% से PCM में कम नहीं होना चाहिए। उसने भी हमारे बैच में 70% से नीचे क्राइटेरिया कर दिया है। तो लगभग कंपनीज ने एज के बारे में तो लिटरली कुछ नहीं पूछा है। कुछ बंदे हैं मेरे बैच में 98 बॉर्न है जिनका प्लेसमेंट हुआ है अभी जल्दी में, ठीक है। तो उस बारे में चिंता मत करिए। 2 साल का ईयर गैप, 1 साल का ईयर गैप, 2 से ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, बट 2 तक कोई दिक्कत नहीं होनी। कंपनी वैसे पूछेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता 3 में भी दिक्कत होगी, बट कंपनी पूछ ही नहीं रही है इस चीज़ों को, ठीक है। DNS में थोड़ी दिक्कत होती है इस मामले में। कुछ एक कंपनी अप्लाई ही नहीं करने देती हैं फॉर्म। जैसे मुझे इतना याद है, MSC ने अप्लाई नहीं करने दिया था और WSM ने, दोनों अप्लाई नहीं करने देते थे। इनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा थी, 19 साल से कम वालों को ही अप्लाई करने दे रहे थे वो। कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया था उस टाइम, 19 था या 17 साल था या 18 साल था, कुछ इस तरीके से था। तो एज क्राइटेरिया उसमें था। बाकी इसमें अभी कोई एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने कोई फेस नहीं करी है इस तरीके की प्रॉब्लम। 2 साल का ईयर जो गैप है और 1 साल तो बहुत ही कॉमन होगा। आप बैच में जाएंगे 70% लोग 1 year ड्रॉप पे हैं। 2 year ड्रॉप आपके बैच में 5-6 लोग, 10 लोग होंगे मैक्सिमम, और फ्रेशर्स 20% होंगे, 25%, 30%, ठीक है। 70 to 60%, 60 to 70% लोग 1 साल के ड्रॉप के बाद आते हैं। तो 1 साल वाले तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रिलेटेड आपको कि इसकी वजह से आपका प्लेसमेंट रह गया, आपके बोर्ड में मार्क्स कम है इसकी वजह से रह जाए, वो बात अलग है। बाकी के रिलेटिव में आपके मार्क्स कम है सेमेस्टर्स में, उसकी वजह से रह जाए, वो अलग है। बट शॉर्ट लिस्टिंग में इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका 2 साल का गैप है भाई। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है भाई। देखो, कभी कभी हो सकता है कुछ कंपनीज देखें इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए एक आप हैं और एक और बंदा है पैरेलल में आपके, ठीक है। आपके भी 76% मार्क्स हैं, उसके भी 76% मार्क्स हैं, दोनों ने सेम इंटरव्यू दिया है। आपका 2 साल का गैप है, उसका 1 साल का गैप है, उसका 1 भी साल का गैप नहीं है। तो कुछ कंपनीज प्रेफर कर सकती हैं यंगर कैडेट्स को लेना, कुछ कंपनीज प्रेफर कर सकती हैं आपको लेना, ठीक है। तो हर चीज़ के प्रोज हैं, हर चीज़ के कॉन्स हैं, इस तरीके से हो सकती हैं चीज़ें। बट इसके होने के चांसेस भी पॉइंटों में हैं। 0.11111 ऐसे हो गया, 0.0001% इस तरीके से पर चांसेस हैं इस चीज़ के होने के। होती नहीं है ये, मतलब अजूबा ही हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, समझे आप। तो चिंता मत करिए, अगर आपका 2 साल का गैप है तो आराम से आइए, पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। अपने आइए, बैच रैंक अपनी टॉप 50 में रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस मामले को लेकर आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मुझे लगता है मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है आपका, और किसी को कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर।